अगर इश्क से है मिला तो दर्द से क्या गिला। एपिसोड 19। एकांश आरोही के कान के पास आया और उसके कान के पास आकर बोला कैन आई क्रॉस माई लिमिट्स। आरोही की आंखें बंद थीं। एकांश की ये बातें सुन के आरोही की आंखें झटके से खुली और उसने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे की तरफ देखकर उसकी चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने हाँ में सर हिला दिया। धीरे धीरे वो अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर रहा था और धीरे धीरे उनके बीच की सारी दूरियां जैसे एक झटके में ख़त्म हो रही हों। और वो रात आरोही के लिए दुनिया की बेहद हसीन रात थी। रात का कौन सा पहर था कि एकांश अपने में नहीं था और वो आरोही के एकदम नज़दीक आकर उसके कान के पास से उसकी जुल्फ़ों को पीछे करते हुए, अपने हाथों से उसकी जुल्फ़ों को पीछे करते हुए उसके चेहरे को देखकर उसने कहा, आई रियली लव यू, कभी मत जाना। रियली लव यू, आई रियली लव यू श्रुति। आरोही जो अपनी आंखें बंद कर कर उसकी इन बातों को फील कर रही थी कि झटके से खुली और उसने एकांश के चेहरे की तरफ देखा। चेस्ट के ऊपर सर रखकर सो चुका था और वो काफ़ी गहरी नींद में जा चुका था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ना जाने वो कितने टाइम बाद गहरी नींद ले रहा है। आरोही का तो जैसे एक बार दिल फिर से किसी ने उसके दिल में 100 बार छुरियाँ मार दी हों। वो इतनी देर से जिसको फील कर रही थी, जिस फीलिंग को वो इतनी खुशी से अपने अंदर महसूस कर रही थी, वो फीलिंग आखिरकार उसके लिए नहीं थी, वो फीलिंग श्रुति के लिए थी। वो इतनी देर से जो फील कर रही थी, उसे लगा कि उसे और अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता है। पर आज वो ये बात सुनकर उसका दिल जैसे 100 टुकड़ों में बंटकर नीचे गिर गया हो। कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी एकांश के मुँह से उसने सुना क्या। उसने अपने नाम की जगह उसने श्रुति का नाम सुना। उसने आरोही ने सोचा, इतनी देर से ये मुझे श्रुति समझ रहे थे कि सब कुछ जो भी हो वो सब कुछ मेरे साथ नहीं, वो श्रुति। तो सोचते अपनी आंखें उसने झटके से बंद कर ली और उसने अपने हाथों की मुट्ठी एकदम ज़ोर से बना ली। आंखें झटके से खोली और अपनी हाथों की मुट्ठी खोली। उसे लगा अगर एकांश को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वो श्रुति के साथ कर रहा था तो उसका ये भ्रम वो टूटने नहीं देगी और उसे ये बिल्कुल नहीं बताएगी कि आज उनके बीच क्या हुआ। उसे याद रहा तो ठीक, तब उसे ऐसा लग रहा था कि एकांश को याद नहीं रहेगा, बिकॉज उसे लग रहा था कि एकांश ने ड्रिंक कर रखी है। उसने ड्रिंक नहीं कर रही थी। होटल से बाहर आकर अपनी कार को लेकर सड़कों पे एकदम अगर कार को कभी उधर भगाई जा रहा था, क्योंकि उसको कोई मकसद नहीं था कि वो कहाँ जाए और कहाँ नहीं। अचानक से उसने झटके से कार रोकी और सामने एक बार था। उसने अपने कार को लॉक करा और उस बार के अंदर चला गया। उस बार के अंदर बैठकर वेटर को ड्रिंक लाने के लिए कहा और वो वहाँ पर बैठ गया। वहीं पर एक लड़की थी, ब्लू कलर की एकदम शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे और उसके हाथों में एक डायमंड का ब्रेसलेट था। अमीर घर की लड़की लग रही थी और वो खूब नशे में लग रही थी। उसने जब पहली बार एकांश को देखा तो उसने एक ज़ोर की आह भरी। उसकी फ्रेंड आई थी, उसको देखकर बोली, वाह आई लाइक इट। तरफ देखकर बोला, क्या चल रहा है तेरे माइंड में? वही जो तू सोच भी नहीं सकती। अब बस मेरा एक काम कर। किसी को कॉल करा और कॉल करने के बाद वो 5 मिनट बाद बाहर गई और वहाँ से किसी से कुछ लेकर आई और वेटर से एक ड्रिंक मंगाई और उसके अंदर उस पुड़िया को मिला दिया जो अभी वो बाहर से लेकर आई थी। उंगली से मिक्स करने के बाद उसने उस वेटर को दिया और कहा, ब्लैक कोट पैंट में लड़का दिख रहा है ना, उस लड़के को ड्रिंक दे दो और हाँ खबरदार अगर किसी को पता चला तो, और हाँ ये पैसे मुंह बंद रखने के लिए, समझ आया? और वो वहाँ से चला गया। ड्रिंक पे ड्रिंक पी रहा था और वेटर उसके सामने वो ड्रिंक लेकर आया। उसने वो ड्रिंक भी पी ली। ड्रिंक पीने के बाद कुछ अजीब सा लगने लगा, इसलिए वो 1 सेकंड के लिए भी वहाँ नहीं रुका और वो कार लेकर वापस अपने होटल चला गया। फ्लैशबैक एंड उन्होंने ये सारी बातें सोचते सोचते अपने आप को एकांश से दूर किया और जो शर्ट एकांश की पड़ी थी उसने वो शर्ट को पहना
और जाके शावर के नीचे खड़ी हो गई। शावर के नीचे उसने शावर ऑन करके जब बैठकर वो रोने लगी, अपने घुटनों में अपना मुंह छुपाकर। वो अभी तक अपनी सारी लाइफ की बातें सोच रही थी, जो इतने कम समय में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी लाइफ क्या थी और क्या नहीं। उसने अपने मुंह में अपना हाथ छुपाया ताकि उसकी रोने की आवाज़ बाहर ना जा सके। नीचे बैठने के बाद उसने खुद को थोड़ा सा संभाला, अपनी साड़ी पहनकर उस रूम में वापस आई और उसने जहाँ पर एकांश सो रहा था वो ब्लैंकेट निकाली और साइड में जाकर अपने बैग में छुपा दी, और दूसरी ब्लैंकेट लेकर उसने उस बेड पर बिछाई और ऐसे रिएक्ट करा कि उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे सुला दिया जैसे कि वो दोनों अभी साथ में थे ही नहीं, और वो खुद जाकर सोफे पे लेट गई। पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अभी तक वो सारी बातें सोच रही थी जो अभी थोड़ी देर पहले हुई, कि वो खुश हो या रोए। उसकी पूरी दुनिया बस तहस महस हो गई हो। सुबह के करीबन 9 बजे एकांश की आँख खुली तो उसने उठ से सबसे पहले नज़र आरोही पर डाली, जो शीशे के सामने खड़े होकर अपने गीले बालों को सुखा रही थी। नीले कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसने उसको देखकर अपनी नज़रें फेर ली और वो बेड से उठा। कहा कि उसने सिर्फ पैंट पहन रखी है और उसने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ। उसको लगा शायद वो रात में ड्रिंक कर आया था, इसी वजह से। देखकर कुछ नहीं बोला और वॉशरूम में चला गया और फ्रेश होकर बाहर आया। उसने देखा कि आरोही दरवाजे के पास खड़े होकर किसी से बात कर रही है, और वो वेटर था जो उनके लिए लंच लेकर आया था। उसने रात में भी कुछ नहीं खाया था। शीशे के सामने अपनी शर्ट की बटनें लगाने लगा और उसने अपने बाल कॉम्ब करे। उसने अपने हाथों में एक महंगी वॉच पहनी और अपने पैरों में जूते पहने। परफ्यूम लगा ही रहा था कि उसे शीशे में उसने आरोही की एक झलक देखी, जो चलते चलते उसी के पास आ रही थी। सीधी तरीके से नहीं चल रही थी, वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होकर चल रही थी। एकांश को थोड़ा अजीब लगा और उसने उसे देखकर बोला, मैं तुम्हारी चलना नहीं आता तुम्हें? लगे कि तुमसे चला नहीं जा रहा। खावा कर रही हो ताकि मैं तुम्हें हर्ट ना करूँ या कुछ ऐसा ना करूँ कि जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो, तो मत करो, क्योंकि ये सब फजूल है। मैं तुम्हारी कोई भी ऐसी फालतू हरकतों में फंसने वाला नहीं हूँ, समझ आया तुम्हें? ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मुझे तुम पे तरस आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो किया है ना, उसके बाद तुम पे तरस क्या, तुम्हें देखने का भी मन नहीं कर रहा। एकांश की सारी बातें सुनकर के लिए फील हुआ कि उसके दिल को कोई अपनी मुट्ठी में जकड़कर ज़ोर से दबा रहा है। उसने अपनी आंखें झटके से बंद करी और उसने अपनी पीठ कर दी ताकि वो उसके आँख के आंसू ना देख सके। तो वो एकांश से क्या बोले और क्या नहीं, इसलिए उसने कुछ ना ही बोलना ज़रूरी समझा। बेड पर रखकर एकांश ने वो नाश्ता किया और नाश्ता कर उस रूम में बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी और वो उस रूम से बाहर चला गया। दोनों को हनीमून पर आए हुए कम से कम 1 हफ़्ता हो गया था, और 1 हफ़्ते में ना एकांश ने आरोही से कोई बात की थी, ना उसकी तरफ पलट कर देखा था। वो सोफे पे सोती थी और वो बेड पर रहा था। तो ये थी कि वो अपने हनीमून के लिए यहाँ पर आया नहीं था। उसे यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम था, जिसके लिए उसको यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो आरोही को वहाँ पर छोड़कर नहीं आ सकता था। भरोसा नहीं था। को भी बहुत अच्छे से पता था कि उसकी माँ उसे बर्बाद करने के लिए नए नए पैतरे ज़रूर ढूंढेंगी, और उसे आरोही पे भी बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे था कि माँ के साथ मिलके उसको बर्बाद करने के नए नए प्लान ना ढूंढे। अपने बिजनेस के लिए उसे आरोही को भी साथ लेकर आया था, और अपने घर पे ये कह के आया था कि वो हनीमून के लिए जा रहे हैं। एक बार भी एकांश ने आरोही को आँख उठाकर भी नहीं देखा था, और ना उससे बात करने की कोशिश की। हिम्मत नहीं पड़ी कि वो एकांश से कुछ बोल सके।